अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नजमी कैलीग्राफर की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। पहली मशक में हमने हरूफ की बनावट की मशक की थी, मुफरदात की, उफ़की हरूफ, उसके बाद फ़र्शी हरूफ और उसके बाद हमने जो नीची लाइन वाले हरूफ होते हैं उनकी मशक की थी। आज हम जो मशक करने जा रहे हैं उसमें हम आज सीखने जा रहे हैं मुरक्कबात। मुरक्कबात लफ्ज़ों के मजमूए को बोलते हैं। जब एक लफ्ज़ के साथ कोई दूसरा लफ्ज़ जुड़ जाता है तो उसको मुरक्कबात कहते हैं। दो लफ्ज़ों का भी मजमूआ, तीन चार जितने भी हो जाएं। लेकिन अभी हम चूँकि लिखाई में जो बुनियादी असूल होती हैं वो दो लफ्ज़ों का जो मुरक्कब बनता है उससे हम सीखना शुरू करेंगे। ये आज हमने जो सीखना है वो बा के मुरक्कबात सीखने हैं, ठीक है। बा के मुरक्कबात को हमने कैसे कापी पर लिखना है, ठीक है, 4 लाइनों वाली कापी पे, और कहाँ पे किस चीज़ की कुर्सी कहाँ पे होगी, ठीक है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज हम बा के मुरक्कबात की मशक का आगाज़ करते हैं। तो बा के मुरक्कबात में जो सबसे पहले लफ्ज़ बा को हम कैसे लिखते हैं, बा अलिफ, ये मैं नज़दीक करता हूँ। ये 3 लाइनों वाला हरूफ है, यहाँ ऊपर वाली 3 लाइनों तक आएगा। तो अब हम यहाँ से बा को ऐसे शुरू करेंगे, इसको ऐसे गोल करके यू की शक्ल बनाकर सीधा ऊपर 90 में ले जाएंगे, बा अलिफ बा बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप अक्सर बच्चे जो बा अलिफ बा में जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो इसको ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। इसको ऐसा मुंह उसका खोल कर इस तरफ खुला वो और ऐसे यू बनाकर सीधा ऊपर स्ट्रेट ले आना है, बा अलिफ बा। उसके बाद है बा के साथ बा जोड़ना या बा के साथ ता जोड़ना। ये ऊपर छोटी सी हमने मद बनाई, बा का शोशा बना। अब हमने नीचे इसके साथ जोड़ देना है बा ता, या जो लफ्ज़ आप जोड़ना चाहें, ये आप ऐसे बा ता को बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ़र्शी हरूफ है, ये 2 लाइनों के दरमियान होगा। इंग्लिश की कापी पर जब आप मशक करेंगे तो 2 लाइनों के दरमियान आएगा। बाद ता के बाद इसमें पूरा ख़ानदान आ गया, ते टे से सारे लफ्ज़ आ गए। उसके बाद बा जीम है। बा जीम में देखें जी, ये इसको उफ़की लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से लचकदार बनाई, इसको फिर इस लाइन पर लेके आए, यहाँ इसकी सेध में लाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गोल करते करते इस समझ लेके जाना है, बा जीम, ठीक है। बा जीम को बनाने की ये मशक आपने ऐसे, ये इसमें लचक, ये सीधा, इसका जो पेट है जीम का, जो गुलाई वाला पेट है जिसकी सेध में आना चाहिए, ये गोल करके इस लाइन तक हमने बा जीम बनाना है। उसके बाद बा जीम के बाद बा दाल है, ये भी हमारा फ़र्शी हरूफ है। इसको हम यहाँ से बा का शोशा बनाएंगे, जैसे बाल बा का शोशा होता है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करेंगे जी, इधर ले आएंगे। ये पेट और इसका ये सब बराबर होना चाहिए। बा दाल में ये देखें, बा, ये थोड़ा सा टेढ़ा गया, ये बा दाल, ठीक है। बा दाल के बाद बा रे है, ये बा का शोशा, इसके साथ हमने फिर नीचे रे जोड़ देनी है, ये बा रे बन जाएंगे, ठीक है। बा रे की प्रैक्टिस करने में आपने ये स्टेप बनाने हैं, 2 रे जोड़नी है, एक और ये दूसरी रे, बा रे, ठीक है। इसमें आपने ये बाल बच्चे बा रे ऐसे बना देते हैं या बाल ऐसे बना देते हैं, इस तरह नहीं बनानी आपने बा रे, ठीक है। बा रे की सही शक्ल ये होगी। बा रे के बाद बा सीन है, इसको भी उफ़की लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से बा का शोशा, ये अब सीन के शोशे बनाए 3। अब यहाँ से हमने इसका सीन का घेरा बनाना शुरू किया, ये हम ग्रास लाइन पर रूट लाइन पर लाए और आहिस्ता आहिस्ता हमने इससे नीचे लाकर इसको छोड़ दिया, बा सीन, ठीक है।
ये बा सीन की फिर मशक करते हैं। ये बा, इसके ये छोटे 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 बनाने हैं ऐसे, ये ऊपर से नीचे की तरफ शोशे हों, यहाँ तीसरी लाइन तक इसका सीन का अलिफ आए। यहाँ से आपने टर्न शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाकर थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ के इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये हिस्सा इससे नीचे हो, ये ख्याल रखना है। ठीक है, एक बात सीन, ये सीन शोशों के बगैर वाली, ये अब यहाँ तक इसका ये अलिफ, अब यहाँ से इसकी गोलाई, ये बासीन, इसके नीचे आप ये निशान डाल दें सीन के शोशे डालकर, बासीन। ठीक है, उसके बाद बास्वाद है। बास्वाद को भी जहाँ से बासीन शुरू किया था, बास्वाद को भी वहाँ से शुरू करेंगे ऐसे। अब ये स्वाद का शोशा बनाएंगे, यहाँ इस लाइन तक इसका अलिफ। अब यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता गोल करते करते ऊपर ले जाएंगे और इसी तरह जहाँ सीन ख़त्म किया था बा सीन का, इसी जगह पे हमने इस लाइन से नीचे हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तीसरी लाइन जो है इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर और दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे दरमियान में जाकर इसको ख़त्म कर देना है और ये नून से नीचे रहेगी। ये भी स्वाद का जो घेरा है ये हिस्सा नीचे रहेगा, ये हिस्सा थोड़ा सा ऊपर। बा स्वाद के बाद बा तोएं है, ये बा आपने शोशा बनाया बा का ऐसे, ये बा का शोशा बनेगा ऐसे। फिर ये अलिफ, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देना है। अब इसके अंदर तोएं, ग्रास लाइन के अंदर आपने तोएं बना देना है, बा तोएं। ठीक है, बा तोएं में बनाने में ये गलती नहीं करनी। बाज़ बच्चे बा तोएं में भी ये तोएं के अंदर जो रहता है या स्वाद के अंदर ये वाला हिस्सा, इसको बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, उसकी समझ नहीं लगती ये स्वाद है क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें ये गलती नहीं करनी। बा तोएं के बाद बा आइन है। बा आइन, ये भी हम स्टार्टिंग वाली लाइन से शुरू करेंगे, उसकी लाइन से। ये आइन में थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी देखनी है, ये आइन जोड़ते कैसे हैं। अलहदा आइन तो लिखने में उसका ऊपर वाला सिरा और तरह का होता है, लेकिन जब ये जुड़ती है, जब हम आइन को आम लिखते हैं तो वो तो ऐसे बनती है, ऐसे बनकर, लेकिन जब ये किसी का जुड़ती है मुरक्कबात में, जब ये लफ्ज़ के बाद आती है तो उसको कैसे लिखते हैं, ये बा का शोशा। अब यहाँ से मोड़कर इसको ऐसे लचक वाली बनानी है, ये लचक इसमें हो। अब ये ऊपर सीधा ले जाएं ऐसे, फिर ये ऐसे लाकर आहिस्ता आहिस्ता गोल करते करते ये ऊपर ले जाएं, जहाँ पे सीन का ख़त्म किया था एंड, वहाँ पे एंड का भी हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, बा फे है, ये भी ग्रास लेटर है, बा का शोशा बनाया। अब ये फे, ये सीधा हम ऐसे लेकर और यहाँ पर हमने ग्रास लाइन तक हमने इसको ख़त्म कर दिया। बा फे में अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ये बा फे को ऐसे बना देते हैं, ये इधर से ये स्टेप बना देते हैं, या ऐसे बना देते हैं, इधर से ख़राब कर देते हैं काम, या इधर से ये स्टार्टिंग पॉइंट में, ये स्टार्टिंग पॉइंट में इसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं या ऐसे बना देते हैं। तो ये टेढ़ेपन ये इसमें आपकी लिखाई में बदसूरती पैदा करता है। इस तरीके से आपने नहीं बनाना, आपने ये बा का शोशा सीधा और साथ फे, और बा का शोशे का जो हिस्सा है उसके साथ ही फे का पेट मिल जाए। ठीक है, फ़ा का ये अलहदा ना बने, इस फ़ा के नीचे गर्दन नहीं बनती, फ़ा के नीचे अलहदा फ़ा बनाएंगे तो उसमें गर्दन बनती है। ये देखें, फ़ा की मशक हम करेंगे तो अलहदा फ़ा बनाएंगे तो उसके नीचे ये गर्दन बनती है, ये वाली, ये जो गर्दन है ये, उसमें ये जब ये रुकबात में आएगी तो उसमें ये जो गर्दन है ये गर्दन नहीं बनानी है। ठीक है, इस बा को फ़ा के साथ जोड़ने में गर्दन नहीं बनेगी, ये इसके अंदर गैप रखना है और इसको ऐसे फेर देना है। ठीक है, बा फे के बाद आ गया बा क़ाफ, दो नुक्तियाँ। ये भी उफ़की हरूफ से शुरू करेंगे, यहाँ से हम काफ का शोशा बनाएंगे। थोड़ा सा बा का शोशा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा पीछे लाकर अब आहिस्ता आहिस्ता गोल करते करते यहाँ तक ले आएंगे, ये बा काफ बन जाएगा। ठीक है, ये जितनी भी लाइन हरूफ है, घेरे वाले हरूफ हैं, पेट वाले हरूफ हैं, वो इसी जगह पे आके ख़त्म हो रहे हैं, सेंटर की लाइन से थोड़ा सा ऊपर।
ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ختم ہو رہے ہیں. یہ آپ نے سوچ سمجھ کے، یہ آپ جب آپ سوچ سمجھ کے مشق کریں گے تو یہاں تک آپ اس کو گلائی میں ختم کریں گے تو آپ کا لفظ بھی بہتر بنے گا. با کیاف، کاف کے بعد با کیاف ہے. با کیاف کی مشق، اب ہم با الف با بنائیں گے. با کیاف بنانے کے لیے با الف با بنایا. اب کیاف کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، اس لائن سے. بچے کیا کرتے ہیں، با کیاف کو ایسے بنا دیتے ہیں یا ایسے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ با کیاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، با کیاف کی جو بنیادی مشق مرکبات میں ہے وہ با الف با کو آپ نے سیکھ لیا ہے. با الف با آپ نے یہ بنانا سیکھا ہے، با الف با. اب اس لائن سے آپ نے یہ با جوڑ دینا ہے جیسے آپ نے با کی مشق کی ہے. یہاں سے آہستہ آہستہ ایسے کر کے یہ اوپر لے جائیں افقی لائن تک. افقی لائن تک نہیں، گراس لائن جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں تک. افقی لائن تک اس کا الف جائے گا اور اس کا اینڈ گراس لائن کے تک جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی کش آپ نے اس سے مت ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، با کیاف کی. با کیاف کے بعد با لام ہے. با لام کو آپ نے تھوڑا سا گراس لائن سے اوپر سے شروع کرنا ہے. یہ با کا اوپر تھوڑا لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، با کا لام کے ساتھ جوڑنے میں با الف با جیسے کیاف کے ساتھ جوڑی ہے لیکن یہاں تھوڑی جائے گی. لام کا چونکہ الف لمبا ہوتا ہے، یہاں تک الف، لام کا الف آ گیا. اب یہاں سے ہم گلائی کریں گے، یہ بن گیا با لام. ٹھیک ہے، با لام کی پریکٹس آپ نے گراس لائن سے نہیں شروع کرنی، گراس لائن سے اوپر سے شروع کرنی ہے اور افقی لائن تک لے کے جانی ہے. پھر لام کو ایسے گول کرتے کرتے وہیں پہ ختم کرنا ہے جہاں پہ ہم نے سین کو ختم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد با میم ہے. با میم میں بچے کیا غلطی کرتے ہیں، با میم کو ایسے بنا دیتے ہیں یا ایسے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، با میم تا میم. ٹھیک ہے، یا اس کو ایسے کر دیتے ہیں تو یہ لفظ آپ کے خوبصورت نہیں لگ رہے، اچھے نہیں لگ رہے. اس کو اچھا بنانے کے لیے، تعلیق میں لکھنے کے لیے، خوبصورت لکھنے کے لیے آپ نے با میم کی مشق کیسے کرنی ہے. یہ یہاں سے افقی لائن سے شروع کی، لچک والا بنایا یہ والا حصہ. یہ میں نزدیک کرتا ہوں، یہ دیکھیں لچک والا ہے. اب اس کے ساتھ ہم نے میم کیسے جوڑنا ہے، میم کا ایسے، پھر ادھر سے پیچھے لے آئیں، یہ آپ نیچے لے آئیں. با میم، یہ جو با میم ہے یہ روٹ لائن سے بھی نیچے جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پھر مشق کرتے ہیں. یہ ایسے اس کے اندر، تاکہ واپس ریٹرن کرو تو اس کے اندر گیپ نہ بنے، اس کے اندر آنکھ نہ بنے. اب اس کا یہ الف میم کی نیچے سیدھا، بالکل سیدھا ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو. اس کے اوپر آپ نقطے ڈال دیں. جو لفظ آپ نے بنانا ہے اس طریقے سے آپ بنا لیں. اس کے بعد ہے جی با نون. با نون کو ایسے، یہ شوشہ یہاں تک اس کا الف. اب یہاں سے ہم گول کر کے روٹ لائن تک لائیں گے اور یہاں پر ہم اس کو ختم کر دیں گے، با نون. ٹھیک ہے، با نون کے بعد با واو ہے. با واو میں دیکھیں جی، یہ افقی لائن سے تھوڑا سا نیچے سے ہم شروع کریں گے. یہاں پہ یہ واو آ گیا اور یہ گراس لائن پر ختم ہو گیا، با واو. اس میں بھی بچے بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. با واو میں واو کی صورت غلط بنا دیتے ہیں، اس کو ٹیڑھا بنا دیتے ہیں. با ہا میں یہ مد کی طرح بنانی ہوتی ہے، مد تھوڑی سی یہ بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن با کے ساتھ ہے جوڑنے میں اس کا تھوڑا سا پیٹ کم بنانا ہے. یہ با ہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے با چھوٹی ہے. با چھوٹی ہے بی کی دیکھیں جی، تھوڑا سا یہ اس میں یہاں سے آپ نے کیسے بنانا ہے، یہ سی کی طرح. اب اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گے، اس سے پیچھے جائے گا سی سے. اب آہستہ آہستہ یہ گول ہوتے ہوتے اس لائن تک، یہ با چھوٹی ہے بھی. ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت میں یہ بنے گا، الف بنا کر اس کو ایسے، یہ با چھوٹی ہے بھی. دونوں صورت میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں، با چھوٹی ہے بھی کو ایسے بھی اور ایسے بھی، الف کے ساتھ بھی.
ٹھیک ہے، با چھوٹیے بے، اور آخری حروف ہے ہمارا با بڑیے بے۔ یہ بڑیے میں اور با بڑیے بے میں فرق کیا ہے؟ بڑیے ایسے ہوتی ہے، اس کے شوشہ نہیں ہوتا اوپر بڑیے کا، لیکن جب با بڑیے بے ڈالیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا الف بنائیں گے، ہلکا سا الف کا، پھر اس کے یہ بنائیں گے بڑیے والا، یہ والا ایسا، پھر اس کے ساتھ اس کا یہ پیٹ بنائیں گے لمبائی والا، یہ با بڑیے بے، ٹھیک ہے۔ یہ با بڑیے بے کی پھر مشق کرتے ہیں ایسے، یہ تھوڑا سا ایسا اوپر ہوگا، یہ پھر اس کے ایسے نیچے لاتے لاتے آخر میں لا کر تھوڑا سا اوپر اٹھا دیں گے، یہ بڑیے با بڑیے بے یا بڑیے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جو پے بڑیے تے بڑیے، تو آج کی ہمارا جو لیسن تھا وہ حروف کے مرکبات میں جو سب سے پہلا حروف ہے با الف، اس کی ہم نے پریکٹس کی ہے۔ تو اس پریکٹس کو آپ اگر اپنی کاپی پر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لکھائی بہت جلد امپروو ہو جائے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں۔